Hello everyone, myself Adesh Yadav. Today is second lecture of our Basics of Organic Chemistry. In this lecture, we will discuss the representation of organic compounds. So, हमको पता है हमारे पास कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, एक कंडेंस फॉर्म होती है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है, वेज डैश फॉर्म होती है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म होती है वो हम क्लास 10th के अंदर पढ़ते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। कंडेंस फॉर्म में क्या होता है, हम क्या करते हैं, बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते, डायरेक्ट कार्बन हाइड्रोजन डायरेक्ट लिखते हैं। सो हम इसको लो, लेट मी डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल। सो फर्स्ट टॉपिक इज आवर एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, और हम बोल सकते हैं इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, इसके अंदर हम क्या होता है, हम अपनी लिखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, हम किसी भी स्ट्रक्चर को, सभी बॉन्ड्स को दर्शाते हैं। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर के सभी एटम्स के बॉन्ड को हम क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, हम लिख लेंगे अपनी, हमेशा याद रहे, जहां पर सारे एटम्स के बीच के बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इजी रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल देखो, CH4 मीथेन होता है। तो हम 10th क्लास में कैसे पढ़ते हैं, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। कार्बन की हमको पता है कितनी वैलेंसी होती है, 4। तो कितने एटम अटैच होंगे, 4 हाइड्रोजन अटैच हो गए। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल अगर मैं देखूं इथेनॉल का, इथेनॉल क्या फॉर्मूला होता है, C2H5OH। ठीक है, कार्बन रिप्रेजेंट किया, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन रिप्रेजेंट करते। एक कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। एक हाइड्रोजन, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, बची कितनी, 3, 1 2 3। ठीक है, सेम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग गए, कितने हाइड्रोजन टोटल, 5। ठीक है, अब बचा एक, वहाँ OH भी तो है, उसको लगा दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं किसकी, एसिटिक एसिड की, किसकी, एसिटिक एसिड। ठीक है, IPAC नेम क्या होता है, इथेनोइक एसिड। क्या होता है, इथेनोइक एसिड। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CH3 CH3 COOH। ठीक है, तो रिप्रेजेंट हो गया। कार्बन, कार्बन 3 हाइड्रोजन लगा दो, CH3 है, 3 हाइड्रोजन जनाब ये लगा दिए हमने। ठीक है, अब C डबल बॉन्ड OH है, OH और डबल बॉन्ड O। ये आप नोमेनक्लेचर आगे पढ़ाऊंगा तब देखना कैसे बनता है। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, 4 कंप्लीट वैलेंसी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 4 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस कार्बन की देखो, एक बॉन्ड, 2 3 और एक 4, इनकी वैलेंसी क्या है भाई, पूरी है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म, कि हमने कोई भी स्ट्रक्चर है उसको एक्सपेंड करके लिख दिया, उसके एक एक एटम को, दूसरे बॉन्ड को हमने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। ठीक है,
नाउ हमारे पास सेकंड है कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म क्या होता है कि हमको नाम से पता चल रहा है कंडेंस्ड है, कैसी फॉर्म है वो, कंडेंस्ड फॉर्म है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, एटम्स के बीच में एटम्स के बीच के बॉन्ड को छुपा देते हैं। ये तो हो गया कंडेंस का मतलब। ठीक है, कि बॉन्ड को छुपा देते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्म होती है। कंडेंस्ड फॉर्म से हमको उसको किसके अंदर बनाना पड़ता है, एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर कई बार रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जिससे हमको इजी हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या तरीका होता है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या होता है, सभी एटम्स के बीच में क्या लगाएंगे हम, सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। ठीक है, हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्म है, उसको हमको किस में रिप्रेजेंट करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो उसके अंदर हम एटम्स के बीच में सबसे पहले क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे उनकी वैलेंसी। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा के हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लगा के हम क्या करेंगे, उनकी वैलेंसी पूरी करेंगे। क्या करेंगे, उनकी पूरी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। सो अब हम देख लेते हैं कोई भी एग्जांपल। ठीक है, देखो देखो जैसे मेरे पास मान लो मैंने कोई ब्यूटेन बनाया, 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 और 4। कितने होंगे, 4 कार्बन होंगे। अब देखो इनकी सबकी वैलेंसी पूरी करो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, कितने बॉन्ड बच गए कार्बन के, दो बॉन्ड बच गए। कितने बच गए, दो बॉन्ड। देखो इस कार्बन के, देखो एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है, एक बॉन्ड इस कार्बन। कितने बॉन्ड बच गए, दो बॉन्ड। ये आप सब 10th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, ये एक बॉन्ड बना चुका है, तो कितने बॉन्ड बच गए, तीन बॉन्ड। कितने बॉन्ड, तीन बॉन्ड। ये साहब रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, कौन सी फॉर्म हो गई, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। अब इसको मैं कंडेंस फॉर्म में कैसे कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं, देखो CH3 तीन कार्बन है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ CH3। ठीक है, इस बॉन्ड को बीच में लगा दिया मैंने, बॉन्ड। ठीक है, अब इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, तो क्या लिख सकता हूँ, CH2 लिख सकता हूँ। दूसरे कार्बन पे क्या लिख सकता हूँ, बॉन्ड लगा के CH2, और लास्ट कार्बन पे क्या है, CH3। ये लिख दिया मैंने CH3। तो साहब एक तरीका तो इसका मेरा ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, CH3। अब मैंने ये बॉन्ड हटा दिया बीच में। कॉमन सेंस बात है कि भाई ये बीच में बॉन्ड तो लगा हुआ है। ठीक है, तो इस बॉन्ड को हटा के डायरेक्ट मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। और क्या हो गया साहब, कि मैं फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के बीच वाले एटम्स को पेयरिंग में लिख देता हूँ। जैसे CH3, कितने CH2 डबल रिपीट हो रहे, ठीक है, कितने हो रहे, दो रिपीट हो रहे। एक मिनट, इसको मैं, एक मिनट, CH3 दो बार रिपीट हो रहे, तो देखो CH2 टू टाइम्स लिख दिया, तो CH3 है। तो ये सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो हमारे पास यही फॉर्म यूज होती है। ठीक है, इनको बहुत कम यूज करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया भाई एक्सपेंडेड फॉर्म से कंडेंस्ड फॉर्म। क्या हो गई ये, कंडेंस्ड फॉर्म हो गई। क्या हो गई, कंडेंस्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, और एग्जांपल देखो, जितने इनमें ऐसे समझोगे एग्जांपल से उतना ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है,
इस कार्बन की वैलेंसी पूरी 1 2 3 और 4, ठीक है। हर एटम की वैलेंसी पूरी होगी तभी वो स्ट्रक्चर बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2, हाइड्रोजन की 1 होती है, 1, ठीक है। कंप्लीट होगी। इसको मैं बनाऊं तो इसको कितने, 3 कार्बन, मतलब 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या हो गया, CH3 हो गया, ठीक है। दूसरे में क्या है, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन CH2, बचा क्या, OH, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म से कंडेंस्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देखो, आपको ये इसमें क्या करना है, एक्सपेंड ही करके लिखना है, ठीक है। जैसे ये रहा CN4, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है CH3 होल थ्राइस कार्बन, कार्बन CH3 होल थ्राइस। तीसरा है CH3 होल ट्वाइस कार्बन CH3 होल ट्वाइस। और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है CH3 CH2 CH, लगा लो BR, लगा लो, चलो BR CH3, ठीक है। अब हमको इनको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है भाई, लिख देंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या है, कार्बन है, कार्बन बना लिया, ठीक है। ये देखो कार्बन बना लिया साहब। 4 वैलेंसी होगी, CN लगाने, 1 2 3 और 4, ठीक है। कितने, 4 है तो ठीक है, लगा देंगे साहब। कार्बन लगा दिया साहब। नाइट्रोजन लगा दिया, लो भाई नाइट्रोजन लगा दिया। कार्बन नाइट्रोजन के एक बार पहले एक बार सिंगल बॉन्ड लगा लेंगे, मैंने बताया ना रिप्रेजेंट करना आपको, ठीक है। पहले हमारे पास एटम लिख लेंगे, उसके सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर लेंगे, कर लिया साहब। अब देखो कार्बन की वैलेंसी, इस कार्बन की वैलेंसी होगी पूरी 1 2 3 4, ठीक है। अब इस कार्बन की बात करते हैं, ठीक है। देखो इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन की, इस कार्बन की बात करो तो दो ही वैलेंसी पूरी है साहब, 1 2, तो मतलब भाई 2 वैलेंसी और आएगी, मतलब 2 बॉन्ड और आएंगे, ठीक है। ये लगा दिए साहब। तो यहाँ क्या हो गया, CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे करेंगे, एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी हो गई, कंप्लीट वैलेंसी होगी कार्बन की, 4 वैलेंसी, ठीक है। नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3, तो देखो 3 होगी, इसमें भी 3 होगी, तो हमारे पास ये हो गया स्ट्रक्चर, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। इस कार्बन की बात करूं तो ये मैंने लगा दिया कार्बन, ये दूसरा कार्बन लगा दिया, बीच में 2 कार्बन है, ठीक है। इसमें 3 CH3 लगे हुए हैं, ठीक है। तो 3 CH3 लगा दिए साहब, ये लगा दिया 1 CH3, 2 और 3। इस कार्बन पे 3 CH3 लगे हुए हैं, 3 CH3 लगा दिए साहब, CH3 CH3 और CH3, ठीक है। इस कार्बन पे, इस स्ट्रक्चर पे आ जाओ, कार्बन, एक बॉन्ड कार्बन, 2 CH3 लगे हैं साहब, ये लगा दिए 2 CH3 भाई, 1 2 1 और 2। अब देखो हमेशा ये देखना है आपको, वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा तभी वो स्टेबल रह पाएगा, ठीक है, वरना तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इस कार्बन की बात करूँ तो इसमें देखो वैलेंसी पूरी है, 1 2 3, नहीं, एक की कमी है। इस कार्बन की बात करूं कितनी है, 1 2 3, नहीं, कमी है। तो कमी को पूरा करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे हमको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करो, देखो कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और एक चौथा कार्बन। कार्बन रिप्रेजेंट कर लिया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 3, यहाँ 2 लगे हुए हैं, 1 2, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन हो गया। एक Br लगा हुआ है, लगा देंगे Br, क्लोरीन लगा दो, कुछ लगा दो। CH3 लास्ट वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है,
एक हाइड्रोजन ये रहा साहब, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये ठीक है, हाइड्रोजन है सारे। तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो हमारा पास ये हमारा सेकंड कंडेंस स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, थर्ड पॉइंट की, बॉन्ड। 1 मिनट, हाँ, थर्ड बात करेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, इसकी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। आगे आप है ना पूरी केमिस्ट्री में यही पढ़ोगे, ठीक है। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करोगे, किससे, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से, ठीक है। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं लिख देता हूँ, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, एक लाइन से रिप्रेजेंट करते चलोगे, ठीक है। आपने देखा भी होगा ऐसी कुछ लाइनें होती हैं, ठीक है, ऐसी कुछ लाइनें होती हैं, ठीक है, ऐसी कुछ लाइनें होती हैं, ठीक है। ये सब क्या हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। कैसा होता है इसमें तरीका, देखो मैं बताता हूँ। जैसे जैसे कोई भी हमारे पास, जैसे ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है इसका, इस लाइन की, ठीक है। ये देखो, तो ये जो ये पॉइंट बताता है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता 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 है। और जो ये है, ये बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच को, एक सिंगल बॉन्ड को, सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये लाइन है, ये लाइन भी कार्बन कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, और ये लाइन भी कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। और मैं देखूं तो इस कार्बन की बात करूं तो एक बॉन्ड तो ये हो गया साहब, बचे कितने, 3 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 3 बॉन्ड बच गए। तो 3 बॉन्ड को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा ऐसे CH3, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इस पे मैं देखूं तो मैंने इस पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए साहब, क्योंकि एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा। इस कार्बन की बात करूँ तो एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, 2 हाइड्रोजन लगा दिए साहब। और इस कार्बन की बात करूँ तो मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिए साहब, ठीक है। एक बॉन्ड ये रहा, चार चार वैलेंसी हो गई पूरी, ठीक है। तो ये हमारे पास बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है। इसको लिखने के लिए हमको सबसे पहले यही करना पड़ता है, एक तो हमको एंडिंग और ज्वाइनिंग पे क्या होता है, कार्बन मानना पड़ता है। ये हमारी स्टार्टिंग है, तो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, हर पॉइंट पे कार्बन मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आए कि इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हमको हाइड्रोजन लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, किसका एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ब्यूटेन का ले लेते हैं, ठीक है। ब्यूटेन, ठीक है। कितने कार्बन होते हैं भाई, 4 कार्बन होते हैं, ये थोड़ी ना बताऊंगा ब्यूट में 4 कार्बन होती है, 10th क्लास में सब पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। 4 कार्बन होते हैं, सी 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 सी, ठीक है, 4 कार्बन होते हैं। अब देखो वैलेंसी पूरी कर लेना, CH3 कर लोगे, CH2, CH2 और CH3, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बॉन्ड लाइन में, देखो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं साहब, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। हम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर हम करेंगे कैसे, एक बॉन्ड, मतलब एक लाइन को बॉन्ड मान के, ठीक है। ये लाइन बना दी, ये लाइन बना दी, ये लाइन बना दी, ठीक है, लाइनों को ही तो जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कोई एग्जांपल ले लो, तो देखो इसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको रेड से। देखो एक कार्बन हमारे पास ये हो गया, सब पॉइंट्स पे हम कार्बन रिप्रेजेंट कर देंगे साहब, पहले कर दिए, ठीक है। कुछ भी ले लो, सबसे आसान होता है ये, वो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यही है, ठीक। ये देखो कार्बन है, ये कार्बन कार्बन के बीच का एक बॉन्ड बचे कितने साहब, 3 लगा दो। इस कार्बन की बात करो, कितने बॉन्ड, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, कितने बॉन्ड बच गए, 2।
लगा दो। इस कार्बन की बात करो, किसी की कर लो, इसकी करो, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, दो बचे कितने, दो, लगा दो। इस कार्बन की बात करो, कितने बॉन्ड बच गए, एक बच गया, मतलब एक बॉन्ड है, तीन बच गए। ठीक है, सी एच थ्री ये रहा। इस कार्बन की बात करो, कितने बॉन्ड है, एक, दो, तीन, चार, नहीं लगाओ क्योंकि ऑलरेडी कंप्लीट है। इस कार्बन की बात करो तो एक बॉन्ड, एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा, कितने बॉन्ड बच गए, दो बॉन्ड बच गए, क्या हो गया, CH2। इस कार्बन की बात करूं तो एक बॉन्ड ये रहा, बचे कितने बॉन्ड, तीन बॉन्ड, लगा दो। ठीक है, इस कार्बन की बात करूं तो एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, कितने बॉन्ड बच गए, दो बॉन्ड, लगा दो। इस कार्बन की बात करूं तो कितने बॉन्ड बच गए, तीन, लगा दो। इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इसमें लगाएंगे। ठीक है, और एग्जांपल देखो। ठीक है, और एग्जांपल देखो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिक्स मेंबर की रिंग है। क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो देखो, एक कार्बन ये रहा, 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 एक कार्बन ये रहा। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी तो करते हैं, CH2, CH2, CH2। ठीक है, मतलब ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये अभी नहीं बताऊंगा, रुको। ठीक है, तो इस कार्बन की बात करो तो दो बॉन्ड लगे हुए हैं, इस कार्बन पे दो बॉन्ड लगे हुए हैं, कितने बॉन्ड बच गए साहब, दो बॉन्ड बच गए, कितने बच गए, दो, लगा दो। इस कार्बन पे देखो दो बॉन्ड लगे हुए हैं, सब पे ऐसी ही कहानी है, सब पे ऐसी ही कहानी है। ठीक है, दो बॉन्ड लगा दो, दो बॉन्ड लगा दो। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया किसका, साइक्लोहेक्सेन का। कितने कार्बन है, छह कार्बन है, किसमें, साइकिल में। क्या बोले, साइक्लोहेक्सेन। एन क्यों लगाया, सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और एग्जांपल, और एग्जांपल देखो, अच्छे क्वेश्चंस देखो। जैसे मेरे पास ये लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, देखो, एक कार्बन क्या हुआ, यहाँ पे है, एक कार्बन क्या है, यहाँ पे है, एक कार्बन क्या है, यहाँ पे है। इस कार्बन के साथ दो बॉन्ड लगे हुए हैं, कितने बच गए, दो बॉन्ड। इस कार्बन के साथ कितने बच गए, दो बॉन्ड। ठीक है, और क्वेश्चन देखो। ठीक है, तीन बॉन्ड है, क्या है, तीन बॉन्ड है। देखो, इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन लगा दो, एक कार्बन यहाँ पे लगा दो, तीन बॉन्ड है, बचे कितने, एक, एक हाइड्रोजन चेप दो और एक हाइड्रोजन चेप दो। ठीक है, और क्वेश्चन की बात करूं मैं, यहाँ लिखता हूँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देना। यार, क्या हो रहा है ये, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, और क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक बार, फिर मैं एक बार में ही समझा दूंगा आपको। ठीक है, अब देखो, हमारे पास क्या है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, बट आप इसको थोड़ा और एक्सटेंडेड कर लेना। ठीक है, आप ये गलती मत करना कि बस हो गया काम, नहीं, यहाँ पे भी हमारे पास पॉइंट है, यहाँ पे बॉन्ड है, तो मतलब एक कार्बन यहाँ भी एग्जिस्ट करता है और एक कार्बन यहाँ भी एग्जिस्ट करता है। ये कार्बन इस बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन है, तो बचे कितने हाइड्रोजन, बोलो भाई, कितने हाइड्रोजन, तीन, तो लगा दो CH3। इस कार्बन पे कितने बचे, तीन, लगा दो। इस हाइड्रोजन, इस कार्बन की बात करो, इस वाले कार्बन की, इस पे देखो दो बॉन्ड बना रहा है, कितने बचे, दो बॉन्ड बचे, लगा दो। इस पे कितने बॉन्ड बचे, दो बॉन्ड बचे, इस पे बात कर रहा हूं मैं, दो बॉन्ड बचे, लगा दो। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर होगा। इसमें देखो, जो ये है ना, इसको, एक मिनट रुको यार,
इसमें स्टेबिलिटी नहीं बन रही। अब आई बात, देखो इस कार्बन की बात करूं मैं, एक कार्बन यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे साहब, एक कार्बन यहाँ पे। तो इस कार्बन की तो हमारे पास वैलेंसी कितनी होगी, एक दो तीन और एक चार पूरी। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होगी, इस बॉन्ड के साथ इस कार्बन के साथ तीन वैलेंसी पूरी, और इस कार्बन के साथ एक चार, टोटल वैलेंसी इसकी भी चार, टोटल वैलेंसी इसकी भी चार। बट यहाँ पे क्या है, लफड़ा है, तीन तीन वैलेंसी की कमी है CH3, तीन हाइड्रोजन की कमी है CH3। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो ये दो तीन एग्जांपल है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें डरना नहीं है, इसमें ऐसा है। ठीक है, ये कार्बन ऐसे बनाया था मैंने, ये कार्बन ऐसे था। ठीक है, अब इतना ही है इसमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, और आगे हम पढ़ेंगे तो एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं चौथी, वेज डैश की, किसकी, वेज डैश की। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारे पास है वेज डैश। रिप्रेजेंटेशन, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, बेसिकली हम इसको आइसोमेरिज्म के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, तो मैं हाँ, चलो बता देता हूँ। ठीक है, ये हम डिटेल में आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं कंप्लीट स्टीरियोकेमिस्ट्री में। तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, जैसे हम CH4 की बात करते हैं। ठीक है, हम 10th क्लास तक तो CH4 ऐसे ही बना रहे थे। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, बट अब क्या होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं है। ठीक है, ये तो ऐसे बना देते हैं इजी के लिए। होता क्या है, ये जो हमारे पास CH4 है, ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है। कैसी फॉर्म में होता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल। sp3, या आप बॉन्डिंग में पढ़ोगे क्या होती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 होती है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कैसे होता है, कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। इसके अंदर दो हाइड्रोजन प्लेन के अंदर होते हैं, एक हाइड्रोजन अबाउ द प्लेन होता है, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन होता है। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट वेज डैश से कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। देखो, ये एक जैसे कार्बन है, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। ठीक है, ये मान लो ये दोनों हाइड्रोजन ऑन द प्लेन है, क्या है ये, ऑन द प्लेन है साहब। ठीक है, अब बचे कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। ठीक है, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसमें कलर फिल है इसको हम बोलते हैं वेज। क्या बोलते हैं, वेज, वेज बॉन्ड। ठीक है, ये क्या होता है, टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, किसकी तरफ होता है, ऑब्जर्वर की तरफ होता है। और ये बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं डैश। क्या बोलते हैं, डैश, डैश बॉन्ड, डैश से बना है ना। ये क्या होता है, आपसे दूर होता है। ठीक है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है टेट्राहेड्रल की। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अंदर बताना चाहूँ, तो देखो जैसे ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है। तो मान लो ये दोनों क्या है, प्लेन के अंदर है, तो एक को रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे। ठीक है, टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, और इसको डैश 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 से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये क्या है,
अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, मतलब बिलो द प्लेन है, और ये अबाउ द प्लेन है। ठीक है, ठीक है, क्या है ये, अबाउ द प्लेन। तो इसकी कोई बात नहीं, तो बेसिक बात थी इसलिए मैंने बता दिया कि हमारे पास CH4 कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, एक बॉन्ड, वैसे अगर पेन से रिप्रेजेंट करते हैं तो एक बॉन्ड ऊपर दिखाते हैं। ठीक है, दो बॉन्ड आपके सामने दिखेगा और एक आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो पीछे होता है। क्या होता है, ये बॉन्ड जैसे पीछे होता है। ठीक है, अबाउ द प्लेन हो गया। ठीक है, ये बॉन्ड हो गया बिलो द प्लेन। क्या हो गया, बिलो द प्लेन। ठीक, तो इतना ही था इसमें। हमने आज ये कंप्लीट कर लिया अपने पास रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अगली क्लास में हम IUPAC और नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।